नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ताज़ा सही जीके में, जहां आपको रोजाना मिलती हैं सबसे भरोसेमंद और सटीक जीके और करंट अफेयर की जानकारी। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैनल आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। मुद नयोमा एयरबेस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मुद नयोमा एयरबेस डेट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटीज? तो ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा, न्यूज़ में है इसलिए इसकी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी चाहिए। डेट इज़ ऑप्शन नंबर डी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने मुद नयोमा एयरबेस को इनोगेट किया है। मुद नयोमा एयरबेस लद्दाख में एक बहुत ऊंचाई पर बना भारतीय वायुसेना का बेस है, जहां हाल ही में वायुसेना प्रमुख ने C-130J विमान उतारकर इसका उद्घाटन किया। यह जगह समुद्री तल से करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर है और LAC यानी कि चीन बॉर्डर से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है। यह लद्दाख का चौथा एयरबेस है और दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस में 5वें नंबर पर आता है। ये पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे के पास स्थित है और पहले यहाँ की लैंडिंग स्ट्रिप मिट्टी की थी, जिसे BRO ने सितंबर 2023 से अपग्रेड करना शुरू किया। पूरी तरह कहे तो यह एयरबेस अब सेना के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नोएडा में किया गया। ये भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है। इसका उद्घाटन नोएडा में किया गया, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3। ओमेन ड्रोन संयुक्त रूप से अमेरिका और किस देश द्वारा विकसित किया गया था? द ओमेन ड्रोन इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय USA एंड विच कंट्री? तो इसमें आपको USA और साथ में UAE इसका नाम ध्यान रखना है। तो USA और UAE दोनों ने आपस में मिलकर ओमेन ड्रोन को यहाँ पे जॉइंटली डेवलप किया है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अमेरिका की कंपनी एंड्यूरिल और संयुक्त अरब अमीरात की इट्स ग्रुप मिलकर अबू धाबी में बने 50,000 वर्ग फीट के रिसर्च सेंटर में ओमेन नाम का नया ड्रोन तैयार कर रहे हैं। ये ड्रोन अपनी पूंछ पर खड़े होकर उड़ान भरने और लैंड करने वाला है, जिसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मॉड्यूलर है, यानी इसे आसानी से बदलकर फौजी और गैर फौजी दोनों तरह से काम में इस्तेमाल में लिया जा सकता है। ये समुद्री निगरानी, महत्वपूर्ण ढांचे की सुरक्षा और तटीय क्षेत्र में लगातार खुफिया व निगरानी जैसे काम करने में मदद करता है। UAE एक छोटा सा लेकिन बहुत अमीर देश है, जो 7 हिस्से एमिरेट से मिलकर बना है। इसकी राजधानी अबू धाबी है और यहाँ की करेंसी दिरहम चलती है। देश के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। यह देश मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और ओमान के पास पड़ता है। कुल मिलाकर UAE एक मॉडर्न, विकसित और तेल समृद्ध देश है, जहां दुबई और अबू धाबी जैसे मशहूर शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें विश्व का छठा सबसे बड़ा देश बन गया है? India has become world 6th largest nation in which of the following field? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेटेंट फाइलिंग। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत अब दुनिया में छठा सबसे बड़ा पेटेंट दर्ज कराने वाला देश बन गया है। भारत में अब 64,000 से ज़्यादा पेटेंट फाइल किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अब भारत में रहने वाले लोग कुल पेटेंट का लगभग 55% खुद फाइल करते हैं, यानी हमारा देश इनोवेशंस में आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी ने इनोटेक 25 नाम के एक टेक फेस्ट में हिस्सा लिया, जो गाजियाबाद की एक यूनिवर्सिटी में हुआ था। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 81 से उठकर
38 हो गई है, जो भारत के बढ़ते नवाचार और तकनीक के विकास को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे? हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द थर्ड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली? सही उत्तर है ऑप्शन डी, संजय सेठ। थर्ड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल में भारत की पुरानी सैन्य परंपराओं और आधुनिक रक्षा तकनीक दोनों पर ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ थे। उन्होंने नई दिल्ली में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में इस त्योहार के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। मंत्री ने कहा कि भारत की सैन्य परंपराओं को सुरक्षित रखना जरूरी है और साथ ही उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नवाचार इनोवेशन को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी एनडीए ने कितनी सीट जीती? हाउ मेनी सीट डिड द रूलिंग नेशन डेमोक्रेटिक एलियंस विन इन द 243 मेंबर बिहार असेंबली इलेक्शन? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 202। 243 सदस्य वाली बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी एनडीए ने 202 सीट जीती है। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की। कुल 202 सीटें जीती गई, जबकि बहुमत के लिए 122 सीटें की जरूरत थी। इनमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, उसे 89 सीटें मिली। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 85 सीटें मिली। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने 19 सीटें जीती। क्वेश्चन नंबर 7, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने हाल ही में आसान क्षेत्रीय यात्रा के लिए किस सिस्टम को मंजूरी दी है? What system was recently approved by the Gulf Cooperation Council for easier regular travel? तो उस सिस्टम का नाम होगा वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम। वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। यह जानकारी बता रही है कि खाड़ी देशों के समूह जीसीसी ने एक नया वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम मंजूर किया है, जिससे सदस्य देशों के बीच यात्रा करना आसान हो जाएगा। इसके लिए यूएई और बहरीन को चुना गया है, जहां दिसंबर 2025 से इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। ये निर्णय कुवैत सिटी में हुए जीसीसी के गृह मंत्रियों की 42वें बैठक में लिया गया है। इस सिस्टम के तहत गल्फ देशों के नागरिकों को सभी यात्रा जांच जैसे इमिग्रेशंस, कस्टम्स और सिक्योरिटी एक ही जगह पर पूरी करनी होगी, जिससे एयर ट्रेवल और तेजी और सुविधाजनक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नवंबर में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित 30वां CII पार्टनरशिप समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसमें आपको CP राधाकृष्णा जी का नाम ध्यान रखना है, जो हमारे देश के एट प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि उपराष्ट्रपति है। 14 नवंबर को विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, 30वां CII पार्टनरशिप समिट 2025 का उद्घाटन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया। यह 2 दिन का कार्यक्रम था, जिसे CII ने भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत तेजी से एक मजबूत और समृद्ध देश बन रहा है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि देश की तेज आर्थिक वृद्धि, स्टार्टअप का अच्छा माहौल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ना भारत के विकास की बड़ी ताकतें हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 19 नवंबर को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम मोदी किस शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? विच समिट विल पीएम मोदी एड्रेस्ड इन कोयम्बटूर, तमिलनाडु ऑन नवंबर 19? तो वो यहाँ पे एड्रेस करेंगे साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकता है कि साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट को कौन होस्ट करेगा? तो ये करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी।
प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जाएंगे और साउथ इंडियन नेचुरल फार्मिंग समिट को संबोधित करेंगे। ये बैठक तमिलनाडु के किसान के संगठनों द्वारा आयोजित की जा रही है। यहाँ पीएम दक्षिण भारत के लगभग 50 ऑर्गेनिक खेती वैज्ञानिकों से भी बातचीत करेंगे। इस समिट का मकसद प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाना और खेती को लोगों की भागीदारी के साथ एक बड़े आंदोलन का रूप देना है। इसका ध्यान खेती को आर्थिक रूप से मजबूत और समाज के हर वर्गों के लिए लाभदायक बनाने पर है। हाल ही में किस राज्य को पन्ना डायमंड का जीआई टैग मिला है? रिसेंटली विच स्टेट्स पन्ना डायमंड रिसीव द जीआई टैग? तो ये मिला है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश को। पन्ना, जिसे कीमती रत्नों की धरती कहा जाता है, देश दुनिया में अपनी हीरे की खानों के लिए मशहूर है। अब यहाँ से निकले हीरे और भी खास हो गए हैं क्योंकि इन्हें जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। इसका मतलब है कि पन्ना के हीरों को अब एक अनोखी और आधिकारिक पहचान मिल गई है, जो साबित करती है कि यह हीरे खास तौर पर इसी जगह से आते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में मदद करेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाले आइकॉन को दबाना मत भूलना ताकि आने वाले हर नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।